प्रतिरूप का विलोम क्या है? क्या है? प्रतिरूप का विलोम क्या है? प्रतिरूप का विलोम क्या होता है बताइए? तो प्रतिरूप का विलोम होता है अनुरूप। क्या होता है? अनुरूप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक अशुद्ध है? तो ऋत, अनृत, ठीक है। अनंत किर अंत। तृष्णा किर क्या होता है? तृष्णा का होता है वितृष्णा। क्या होता है? वितृष्णा। ठीक, वितृष्णा। संपत्ति का होता है विपत्ति, तो सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। घोष का विलोम क्या है? घोष का विलोम क्या है? तो घोष का विलोम है अघोष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? कौन सा त्रुटिपूर्ण है भाई? तो दुर्जन। दुर्जन का विलोम क्या होता है? देव नहीं, सज्जन होता है। क्या होता है? सज्जन। बाकी गत का आगत, ज्योति का तम, जंगम का स्थावर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक गलत है? सुनाम, ठीक है, सुनाम, दुर्नाम, सशंक, निशंक, पुरुष, कोमल। पूर्वीय का क्या होता है? तो पूर्वीय का विलोम क्या होता है? ये पूर्वीय पौरुष एक ही शब्द है, इसका विलोम हो जाएगा पाश्चात्य। क्या हो जाएगा? पाश्चात्य। ठीक, पाश्चात्य। अगला क्वेश्चन है, उत्तरवर्ती शब्द का विलोम क्या है? उत्तरवर्ती शब्द का उत्तर, दक्षिण, दक्षिणवर्ती। विपद का विलोम संपद होता है। दिवा का विलोम होता है रात्रि। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। सामर्थ्य का विलोम होता है वैमनर्ध्य। निम्न में से युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? योगी का होता है भोगी, सही है। रसवान का क्या होता है? रसवान का होता है नीरस। तदपि का क्या होता है? तदपि का विलोम होता है यद्यपि। क्या होता है? यद्यपि। तथापि, यद्यपि एक ही चीज है। मनसा का विलोम कर्मणा, तो इसका सी। निम्नलिखित पर्यायवाची, अब यहाँ पे विलोम समाप्त होते हैं, पर्यायवाची के 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें। युग्म में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा एक बेमेल है? ठीक है, तो इसमें से बेमेल है पावस। ठीक है, पावस। पावस क्या होता है? वर्षा का पर्यायवाची है। किसका? वर्षा का पर्यायवाची है, पानी का पर्यायवाची नहीं है। पावस वर्षा का, बाकी सही है सभी। षडानन किसका पर्यायवाची है? तो कार्तिकेय का पर्यायवाची है षडानन। सुधाकर निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची है सुधाकर। ठीक है, सौमित्र किसका पर्यायवाची है? तो लक्ष्मण जी का सौमित्र पर्यायवाची है। सनक पर्यायवाची किसका है? तो कुत्ते का पर्यायवाची सनक है। द्युति शब्द किसका पर्यायवाची है? तो द्युति शब्द जो पर्यायवाची है वो है सुंदरता का। ठीक है, घड़ा का पर्यायवाची क्या है? तो घड़ा का पर्यायवाची नहीं है, सॉरी, नहीं है तो टूम नहीं है इसका, बाकी घट, कुट, कुंभ ये सभी घड़ा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, अहर्निश किसका पर्यायवाची है? तो अहर्निश पर्यायवाची है शाश्वत का। इसका है शाश्वत का। निम्नलिखित में से कौन सा बलराम का पर्यायवाची नहीं है? क्या बताना है? बलराम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जोरावर। जोरावर किसका पर्यायवाची होता है? जोरावर होता है बलवान का। बाकी हलधर, रोहिणी, श्यामबंध ये सभी किसके हैं? बलराम के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा बेमेल है भाई? तो लुब्धक। लुब्धक बाण का पर्यायवाची नहीं होता है, किसका होता है? बहेलिया का। बहेलिया का। ठीक है, बाकी मेढक, दादोर, युवती, तरुणी, लक्ष्मी, रमा। इच्छु। अब हमारे 10 क्वेश्चन हमारे पर्यायवाची के समाप्त होते हैं। 10 क्वेश्चन आएंगे तत्सम, तत्भव के। इच्छु शब्द किसका तत्सम रूप है? इच्छु शब्द हमको पता है किसका होता है भाई साहब? तो ईख का होता है। ठीक, किसका होता है बच्चे? ईख का। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? यजमान, सपत्नी, भात्र, चोट। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो चोट शब्द क्या है? तत्सम नहीं, तत्भव है। चोट किसका तत्भव? चोट है चूड़ा का। चूड़ा इसका तत्सम है। क्या है? तत्सम है। बाकी यजमान का जजमान होता है, सपत्नी का होता है सौत। क्या होता है? सौत। ठीक, भ्रातृत्व का होता है भतीजा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा एक तत्भव है?
आंसू, अब एक चीज देखना है यहाँ पे, आंसू क्यों बताया गया है? यहाँ पे चंद्रबिंदी कहीं किसी भी वर्ड पे आप देख लेते हैं तो वर्ड तत्सम नहीं होगा, वो शब्द तत्भव ही होगा, बाकी सभी तत्सम है। अगला, महावत का तत्सम क्या है? महावत का तत्सम है महापात्र, ऑप्शन डी। तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा एक बेमेल है भाई? तो बेमेल है आपका कारवेल, ठीक है, कारवेल एवं करेला, ये सब दोनों क्या है? तद्भव तत्सम के युग्म है, ठीक है, क्या है? एवं क्रमशः तद्भव तत्सम युग्म है, ठीक है, क्या है? तत्सम तद्भव है तो, लेकिन क्या हो जाएगा? करेला का क्या होता है? कारवेल, करेला इधर लिखा होगा, ये आपका तत्भव है, तत्भव, ये आपका तत्सम है, तो ये उल्टा लिखा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, बाकी इतना ही डिफरेंस है इसमें, इसीलिए गलत है। चलिए अगला कितना है? तो अगला क्वेश्चन है, निवहरण किसका तत्सम है? तो किसका है? तो ये है निभाना, इसका है निभाना का, ठीक। चातुष्काठ किसका तत्सम है? तो चातुष्काठ जो है चौखट का है, किसका है? चौखट का। तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा एक बेमेल है? स्तूप, क्या है? स्तूप, स्तूप का क्या होता है तद्भव? दूह, दूह, ठीक। चलिए बाकी सभी मेल हैं, मतलब सही है। निर्झर का झरना होता है, धान का धन्य, धान होता है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लगुण किसका तत्सम है? लगुण किसका तत्सम है? तो लगुण है लकड़ी का, क्या है? लकड़ी का। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्भव है? तो इसमें से एक तत्भव बताना है, तो मिर्च क्या एक तत्भव है? मिर्च का जो तत्सम होता है वो मरिच होता है, क्या होता है? मरिच, ठीक है। बाकी भांजा का भागनेय होता है, इसका होता है भांजा का। पदार्थ का क्या होता है? पदार्थ का होता है पैदल। और बंधन का क्या होता है? बांधना, क्या होता है? बांधना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं वाक्य शुद्धियों में। सभा के प्रत्येक सदस्यों का यही राय थी, सभी सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी, तो इसका शुद्ध यही अशुद्ध है आपका, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? सभा के प्रत्येक सदस्य, जब प्रत्येक लग गया तो यहाँ पे सदस्यों लगाने की जरूरत नहीं, क्या होगा? सदस्य, क्योंकि यही एक बहुवचन है, ठीक है, यही एक बहुवचन लगा हुआ है। चलिए अगला, सीमा विधवा है, सही है, वह दंड का पात्र है, भी सही है, हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? कौन सा एक शुद्ध है? ठीक है, तो मुझे आप पुराने पत्ते पर पत्र दीजिएगा, भी सही है। गुरु जी में मेरी श्रद्धा है, भी सही है। दोनों चोटियों में कौन सी उच्चतर है, भी सही है। इनमें से कोई नहीं है, तो अशुद्ध इसमें से कोई नहीं अशुद्ध है। चलिए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है, ये शब्द अशुद्ध वर्तनी है। इसका शुद्ध रूप क्या लिखा जाता है? शुद्ध रूप होता है अनुग्रहीत, क्या होता है? अनुग्रहीत। गा में रा, ऐसे गृहीत। यावत जीवन का शुद्ध रूप क्या है? यावत जीवन का शुद्ध रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा? यावत जीवन, क्या है? यावत, यावत जीवन, ठीक है, इसका शुद्ध रूप है यावत, यावत जीवन शुद्ध रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें से अशुद्ध वर्तनी किसकी है? तो उत्तरदायी, यहाँ पे दा लगा है, यहाँ पे गलत है, उत्तरदायी शुद्ध है। ये दा, उत्तरदायी ऐसे लिखा जाता है, उत्तरदायी, क्या है? उत्तरदायी इसका शुद्ध रूप है, तो ऑप्शन ए इज राइट है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है? इसमें से कौन एक शुद्ध वाक्य है? तो महापुरुषों के उपदेशों का
अपने जीवन में प्रयोग करो, अपने जीवन में प्रयोग करो, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, ये शुद्ध वाक्य इज राइट आंसर। तो बी में क्या अशुद्धि है, तो इस विषय में मैं आपको क्या कहूं, इस विषय में आपसे क्या कहूं, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं, मैं यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, आपसे, ठीक है। तो उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो, उनकी शंका का समाधान, ठीक है, क्या होता है समाधान, ठीक है, तुम ही कर सकते हो, यहाँ पे अंकी बिंदी नहीं होगी। तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं खूब जानता हूँ, तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य इसमें से बताना है कौन सा है, तो थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, यही अशुद्ध है, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, लौट के जगह पे लौटना ही वापस आना होता है, तो वापस लगाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। शुद्ध वाक्य इसमें से बताना है कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य इसमें से राम और श्याम से संबंध चर्चा है भी शुद्ध है, कृपया आप यह बताएं भी सही है, यह कहना आपकी गलती भी सही है, तो उपरोक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो किसकी वर्तनी इसमें अशुद्ध है, ठीक है। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण नहीं होता है, क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, क्या होता है शुद्धिकरण। चलिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, तो शुद्ध वर्तनी वाला आपका शुद्ध शुद्ध क्या होगा, कृतकृत्य, या होगा अंजलि, या होगा पौरुष। तो हमें तो लगता है ये सभी सही हैं, ठीक है, तो ये सभी सही हो जाएंगे। प्रयुक्त शब्द हेतु उचित वाक्यांश, अब हमारे वर्तनी वाले शब्द कंप्लीट हो गए हैं, अब हम देखेंगे वाक्यांश वाले, ठीक है। प्रयुक्त शब्द के लिए कौन सा उचित वाक्यांश होगा, तो जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसे कहते हैं प्रयुक्त, प्रत्युक्त, क्या कहते हैं प्रत्युक्त। चलिए अगला क्वेश्चन आएगा 82, 182, वह रूपक जिसे गद्य कम और पद्य अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रीति, सॉरी गीत रूपक, क्या कहते हैं गीत रूपक, जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक होता है। अजर के लिए वाक्यांश में, तो अजर के लिए जिसे बुढ़ापा ना आए वह, उसे कहते हैं अजर, क्या कहते हैं अजर। आद्योपांत हेतु उचित वाक्य क्या होगा, आद्योपांत के लिए उचित वाक्य होता है आदि से अंत तक, क्या है आदि से अंत तक। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक बेमेल है, कौन सा एक बेमेल है, तो अनुचित बात के लिए आग्रह नहीं किया जाता है, अनुचित बात के लिए उसे कहा जाता है दुराग्रह, क्या कहा जाता है दुराग्रह। बाकी वह स्त्री जिसका पति छोड़ दे उसे क्या कहते हैं, जो स्त्री सूर्य ना देख सके उसे असूर्यपस्या कहते हैं, जो शराब का आदी हो उसे मद्यप कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पार्थिव शब्द हेतु वाक्य खंड क्या होगा, तो पार्थिव के लिए जो पृथ्वी से संबंध है उसे पार्थिव कहते हैं, ठीक। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे हम अनुपम कहते हैं, क्या अनुपम, और गिरा हुआ को कहते हैं पतित। अगला क्वेश्चन है, कलभ शब्द हेतु उचित क्या होगा वाक्य, तो कलभ के लिए होता है हाथी का बच्चा, हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं कलभ। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। जिसे जिसके पाणी में चक्र हो उसे कहते हैं चक्रपाणि, उसे कहते हैं चक्रपाणि। अगला क्वेश्चन है, अपने ही पुरुषार्थ पर आरूढ़ रहने वाला, अपने ही पुरुषार्थ पे आरूढ़ रहने वाला उसे कहते हैं स्वावलंबी, क्या कहते हैं स्वावलंबी। 90 क्वेश्चन 190, बिना विचारे अंधवत अनुकरण करने वाला क्या उसे क्या कहते हैं भाई साहब, उसे कहते हैं गतानुगत, ठीक, गतानुगतिक, गतानुगतिक। त्याग शब्द का सही विशेषण, अब 10 क्वेश्चन हमारे विशेषण विषय सीखे मिलेंगे। त्याग शब्द का, ठीक है, त्याग शब्द का विशेषण होगा, त्यागी भी होता है त्याजी, तो दोनों सही है विशेषण त्याग के।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? ठीक है, तो सॉरी, हाँ विशेषण नहीं है। आकृष्ट, झक्की, वैद्युत, ज्ञापन। तो क्या होगा, ज्ञापन एक विशेष्य है। ज्ञापन एक क्या है, विशेष्य है। इसका जो विशेषण होता है उसे होता है ज्ञापित। ज्ञापित होता है, ठीक है। आकृष्ट का जो विशेष्य होता है वो आकर्षण से बना है। झक का झक्की बना है और विद्युत से वैद्युत बना है। विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा है? तो गलत युग्म कौन सा होगा यहाँ पे? तो वर्णित। वर्णित वर्णन विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है, ठीक है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। क्या होते हैं? पूज्य होते हैं। युक्त विशेषण क्या है? तो इसमें से विशेषण बताना है। तो पूज्य होते हैं विद्वान, तो एक गुण है इनके अंदर, तो गुणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। तो तोला भर सोना विशेषण क्या होगा? तोला भर सोना में तो संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य परिमाण बोधक है, ठीक है। क्या है? परिमाण बोधक है, ठीक है। चलिए 196 क्वेश्चन है, विशेषण विशेष से युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो क्या हो जाएगा? प्रशंसा, ठीक है। प्रशंसनीय की जो विशेषण विशेष होता है प्रशंसा। प्रशंसा से बना है प्रशंसनीय, ठीक है। यही बेमेल था, गलत था। अगला है उर्म शब्द का सही विशेषण क्या होगा? उर्म शब्द किससे बना है? उर्मिल से। क्या बना है? उर्मिल। चलिए, वह बालक जोर जोर से रोता है, इस वाक्य में जोर जोर क्या है? तो यह बालक जोर जोर से रोता है, वाक्य में जोर जोर जो है वो क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेष विशेषण युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो खपड़ा, खपड़ा जो है खंडित नहीं होता है, खपड़ा होता है खप डैल। क्या होता है? खप डैल। पाथेय का विशेष क्या है? तो पाथेय का जो विशेष होगा होगा पथ। क्या होगा? पथ, ठीक। हमारे जो हमारी ये टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट होती है। हमारे 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हो गए हैं। और इस टेस्ट सीरीज की आप पीडीएफ लेना चाहें तो हमारे टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल ही जाएगी। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है। और हम डेली नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज होगी वो हम डेली लाते रहेंगे। पहली टेस्ट सीरीज कराई है, कोशिश करेंगे कल या परसों तक दूसरी टेस्ट सीरीज करा दें, ठीक है। डेली ध्येय आईएएस, संस्कृति आईएएस की टेस्ट सीरीज हम लोग डालते रहेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच।